जिस फैसले का इंतजार बिहार के बहुत सारे किसानों को था और आपके जैसे इन्वेस्टरों को था काफी लंबे समय से, आज फाइनली उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट सरकार के द्वारा आ चुका है। जिन जमीनों पे पाटलिपुत्रा टाउनशिप के एरियाज में जहां पे सरकार के द्वारा खरीद बिक्री पे रजिस्ट्री पे रोक लगाई गई थी, आज फाइनली उसे सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन क्या ये हट जाने का मतलब है कि हम प्रॉपर्टी आज परचेज कर लें, या अभी भी कुछ चीज़ों को हमें वहां पर देखना होगा, कुछ अभी भी चीज़ों को देखते हुए उसके बाद हम एक प्रॉपर डिसीजन पे आएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं, क्या ये रजिस्ट्री चालू होने का मतलब पूरी तरीके से चालू है या अभी भी कुछ मापदंडों को आपको देखना होगा। तो ये पूरा वीडियो हम लोग उसी के थ्रू आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी भी आपको नज़र में रखनी होगी अगर आप पटना टाउनशिप वाले एरिया के आसपास में प्रॉपर्टीज़ परचेज कर रहे हैं। तो जैसा हम सभी जान रहे हैं, जो भी लोग बिहार से या पटना से हैं, हम सभी को मालूम है कि बिहार में सरकार के द्वारा 11 जिलों में टाउनशिप, जो कि मेगा टाउनशिप है, वो बसाई जा रही है, जिसके वजह से बीते दिन अप्रैल के महीने में सरकार ने बिहार के 11 जिलों में जमीन पे खरीद बिक्री में रोक लगाई थी। आज बहुत बड़ा अपडेट आया है और सरकार ने इस रोक को हटा दिया है। लेकिन अभी दो तीन चीज़ें हैं जो सरकार ने ऑलरेडी अपने मोमेंटो में शेयर किया है। सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि सरकार ने अभी 60 दिन 60 डेज का एक पीरियड लिया है, जिसमें सरकार सभी लोगों से, या तो वो किसान हो सकते हैं या इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या कोई बड़े जो टाउनशिप डेवलपर प्लानिंग करते हैं वो हो सकते हैं, 60 दिनों के समय में सरकार ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपनी आपत्ति भी वहां पे दर्ज कर सकते हैं, या तो आपके पास अगर कोई बेहतर सुझाव है सरकार के लिए तो आप अपनी सुझाव एवं आपत्ति दोनों वहां पे आप दर्ज कर सकते हैं। तो ये 60 दिन का जो पीरियड, 60 डेज, इट मीन्स कि 2 मंथ, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं, वो आपको अपनी आपत्ति और आप सुझाव वहां पे अपना दे सकते हैं। ये अभी 60 डेज जो है हमारा एक ट्रायल पीरियड है। तो अभी इनिशियली तुरंत जाके आप रजिस्ट्री या प्लॉट परचेज वाले प्रोसेस में ना जाए तो थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पे आप प्रॉपर्टी इनिशिएटिव ले सकते हैं, आज भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है और क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग और इस वीडियो के माध्यम से आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे आप प्रॉपर्टी अभी भी परचेज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं तो अभी भी वहां पे रजिस्ट्री एंड म्यूटेशन कर सकते हैं जहां पे डायरेक्टली आपको चालू है। कुछ मेजर चीज़ें हैं जो इस मेगा टाउनशिप के अंदर में सरकार द्वारा बनाई जा रही है, उनको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये मोमेंटो आज बिहार गवर्नमेंट ने शेयर किया है, ऑफिशियली सबके पास आया होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़, हमारे बिहार में जो पटना पाटलिपुत्रा टाउनशिप के नाम से जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें क्या है, 105 एकड़ 105 एकड़ जमीन में फतुहा के नज़दीक में, फतुहा जो हमारे पटना से काफ़ी नज़दीक है, फतुहा के पास में आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। मल्टी मॉडल अगर लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे आपको बहुत सारी रोजगार की भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन सरकार के द्वारा हमारे बिहार में, हमारे पटना के आसपास में किया जा रहा है। सेकंड चीज़ जिसमें हमारा बिहार अभी तक थोड़ा सा पीछे था, अभी वो आगे आ रहा है, क्योंकि 100 एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन एक काफ़ी बड़ा लैंड बैंक एरिया होता है। 100 एकड़ जमीन जो कि स्पेशली पुनपुन के डुमरी एरिया में सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि स्पेशली खेल सिटी, खेल सिटी इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स को अब प्रमोट कर रहे हैं, हमारी सरकार स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। वहाँ पे हो सकता है कि स्टेडियम बनाया जाए, वहाँ पे इंडोर गेम्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं बनाई जाए। तो 100 एकड़ जमीन जो है वो आपको पुनपुन के डुमरी एरिया में खेल सिटी के नाम से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ 242 एकड़ 242 एकड़ जमीन में सेम फतुहा में फिनटेक सिटी के नाम से भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। फिनटेक सिटी अगर आप लोग जानते होंगे तो ऑलरेडी अडानी ग्रुप्स के द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार के पटना में ऑलरेडी हुआ है, और फिनटेक सिटी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप्स का ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे पटना में बढ़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं, 38.77 एकड़ जमीन पुनपुन के इलाके में बनेगा बिहार का न्यायिक अकादमी।
नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं तो 2 NH जो कि बिहटा सरमेरा, जो हमारे पटना का रिंग रोड भी माना जा रहा है, जो बिहटा सरमेरा हाईवे है, और साथ ही साथ आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, ये दोनों एक्सप्रेसवे का भी कनेक्टिविटी होगा। इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो जो भी लोग प्रॉपर्टी अगर प्लान कर रहे हैं विद इन द एरिया जो कि पाटलिपुत्रा टाउनशिप और प्लानिंग एरिया के अंदर में है, अगर वो एरिया आपकी प्लानिंग एरिया के अंदर में आ रही है, जिस प्रॉपर्टी को आप फाइनल करना चाह रहे हैं, तो आप अभी एटलीस्ट 60 डेज, 60 दिनों तक आप रुक जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद गवर्नमेंट एक अच्छा प्लान लेके आएगी, तब आप वहाँ इन्वेस्ट करें। अभी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना, अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो नियर बाय लोकेशन जहाँ पे मौजा ऑलरेडी सरकार ने दे रखा है, किन किन मौजा में बंदी है, उससे अगर हट के आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जहाँ पे सरकार के द्वारा कोई रोक नहीं है, वहाँ की प्रॉपर्टी आप परचेज करें और वहाँ पे आप म्यूटेशन और रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और आज के इस वीडियो का माध्यम ये था क्योंकि ये न्यूज़ अभी रिसेंटली आया है, बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर एक प्रॉपर डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी के सेक्टर में, पटना के आसपास में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। पूरी जानकारी होगी तो आप एक बेहतर प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, पूरी जानकारी होगी तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे, और पूरी जानकारी होगी तो आप अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएंगे और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल हमारे साथ कनेक्टेड रहें और इस तरीके के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।